अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं अब्दुल वाजिद और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद एंड बर्ड्स में मेरे साथ। हम हफ्तावार प्रोग्रेस आपको दिखाते रहते हैं और आज भी हम आपको अपने बर्ड्स की प्रोग्रेस दिखाते हैं, जिससे आपको आगाह करते चलते हैं कि हमारे पास जो जो अभी ब्रीड आ रही है उसके अंदर हमारे पास कितने चिक्स आए हैं, कितने अंडे फर्टाइल हुए थे, कितने ख़राब हुए और अभी कौन कौन से कलर के हमारे पास चिक्स आ चुके हैं, कौन कौन से म्यूटेशन हमारे पास अभी जनरेट हो रही है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को कंप्लीट देखने की कोशिश करें। दोस्तों, ये मेरा एल्बाइनो रेड आई का पेयर है, बच्चों का पेयर था। पहली दफ़ा इसने ब्रीड की थी, अंडे फर्टाइल नहीं हुए, तो मैंने सोचा इसको अभी ज़्यादा बच्चे नहीं निकलवाता, इससे मैं दोबारा ब्रीड नहीं करवाता, बल्कि इसको किसी और के अंडे दे देता हूँ। तो इसके अंडे मैंने उठा के फेंक दिए थे, ख़राब थे अंडे। और ये देखें, अभी मैंने इसके अंदर अपने लोटिनो, कॉमन लोटिनो जो होता है, उसके अंडे मैंने इसके पास रख दिए थे और इसमें से माशाल्लाह देखें बच्चे निकलना शुरू हो गए। तो इस तरह से इसको रेस्ट भी मिल जाएगा कि ये दोबारा ब्रीड पर नहीं आएगा और ये बच्चे भी पाल लेगा और ये इस तरह से इसकी भी एक जो भी एक इंटरनल इसकी सेटिस्फेक्शन है वो हो जाएगी। चले मैं आपको दूसरा पेयर दिखाता हूँ। ये मेरा पार बिलो स्प्लिटिनो का पेयर है और इसने माशाल्लाह तकरीबन 5 बच्चे निकाल लिए थे। बच्चे मैं आगे पीछे अभी करता जा रहा हूँ, पोस्टर कर देता हूँ मैं। बच्चे जहाँ पर जो साइज एक जैसा साइज होता है बच्चे वहाँ पर रख देता हूँ मैं। तो छोटे बच्चे जिसके पास छोटे बच्चे होते हैं उसके पास छोटे बच्चे रख देता हूँ, जिसके पास बड़े होते हैं उसके पास बड़े रख देता हूँ। ये जो बच्चा है ना, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर बाकी बच्चे वो देखें छोटे बच्चे हैं अभी और ये थोड़ा सा साइज में बड़ा हो गया है। तो इसको उठाता हूँ मैं और मेरे पास एक और पेयर है, मैं उसके पास रख देता हूँ। इसके पास अभी 3 बच्चे हैं, बाकी मैं इसके फोस्टर कर दिए थे, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके पास कोई इसी साइज़ का बच्चा रख दूंगा। तो ये देखें इसका बच्चा, इसको मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ और फिर इसको लेके चलते हैं, इसको बॉक्स को करते हैं बंद। ये हमारा पेयर है, एल्बिनो रेड आई की फीमेल है और ब्लू का मेल है। इसके बच्चे निकले हुए, इसके भी बच्चे मैंने कुछ पोस्टर कर दिए थे, लेकिन इसके पास अभी 3 चिक्स हैं। तो 3 चिक्स ये देखिए, तो ये बच्चा तकरीबन इनके ही साथ का है, ऑलमोस्ट इसी साइज का है, तो इनके साथ ये अच्छे से सरवाइव कर लेगा। ये देखिए, ये 3 बच्चे हैं, ये पारबिलो बच्चे हैं तीनों के तीनों और स्प्लिटिनो। पारबिलो इसलिए हैं, पहले से इसलिए मालूम है क्योंकि इनके जो वालिद हैं इनके इनका जो मेल है वो है ब्लू। चलें इसको बंद कर देते हैं और आपको फिर मज़ीद दिखाते हैं। ये देखिए मेरे पास यहाँ दिखाते हैं, एल्बिनो रेड आई का पेयर है। फर्स्ट टाइम ब्रीड की इसने, पहली दफ़ा बच्चे निकाले और बॉक्स की इसकी बड़ी गंदी हालत हो चुकी है। लाइट ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो आज मैंने इसका बॉक्स भी चेंज करना है और इनको कल रात को हमने रिंग पहनाया इन बच्चों को। बहुत मुश्किल हो रही थी रिंग पहनने में क्योंकि साइज इनका थोड़ा बड़ा हो गया था। बच्चों को इनकी आंखें खुलने से पहले पहले ही रिंग पहना देना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना क्या होता है कि इनकी जो टांगें हैं थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं और फिर ये रिंग नहीं पहन पाते। बहरहाल फिर भी हमने थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगाने के बाद इनको पहनाने की कोशिश की है और माशाल्लाह इन चारों ने रिंग पहन ली और अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। तो अभी इनके पास तो मैं खैर कोई बच्चा आगे पीछे नहीं करूँगा क्योंकि ये तकरीबन सभी एक साइज के रहे बच्चे और ये चारों को इनके पेरेंट को ही पालने दूंगा। और मज़ीद दिखाते हैं आपको। ये देखिए मेरे पास एल्बिनो रेड आई का पेयर है और इसकी फीमेल के पास भी तकरीबन कल रात को मैंने देखा था 7 बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे। तो फिर मैंने सोचा कि इसके बच्चों को कहीं फोस्टर किया जाए। कुछ बच्चे मैंने आगे पीछे किए, अभी भी देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये भाग नहीं रही तो अच्छा जी, ये देखें बच्चे, ये आपको एक साथ असल में ये पूरा एक साथ हजूम बना के बैठ जाते हैं तो पता नहीं चलते। ये तकरीबन 4-5 बच्चे हैं माशाल्लाह और तकरीबन एक ही साइज़ के हैं, तो इस वजह से इनको मैंने एक साथ ही रखा हुआ है। अगर ज़रूरत पड़ी तो कोई आगे पीछे करने की तो फिर करेंगे। तो मज़ीद आपको दिखाते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ बॉक्स को। ये मेरे पास एक है लोटिनो का पेयर, लोटिनो कॉमन लोटिनो जो होता है, इसको बाहर निकालते हैं। उसके पास भी कुछ चिक्स पल रहे हैं। ये सी कॉमन लोटिनो के जो अंडे थे मैंने एल्बिनो को दे दिए थे और इसके बाद मैंने
एल्बिनो के अंडे रख दिए थे। और इसके अंदर एक बच्चा और फोस्टर है, ये पारबिलो का गलत बच्चा है। तो ये देखें सारे बच्चे एक ही साइज के हैं। तो दोस्तों ये फोस्टरिंग करते वक्त इस बात का ख्याल रखा करें कि बच्चों के जो साइज़ है ना, ये बिल्कुल एक ही साइज़ के बच्चे एक साथ रखा करें। ऐसा कभी नहीं करना कि फोस्टर करते वक्त कोई बहुत छोटा बच्चा रख दें आप और उसके साथ कोई बड़ा बच्चा रख दें। तो इस तरह से ये फिर क्या होता है कि बड़े बच्चे जो होते हैं वो छोटे बच्चे को दबा देते हैं और बहुत मुश्किल होती है। और ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे बच्चे, हेल्दी बच्चे हैं। दोस्तों माशाल्लाह कह दिया करें और अल्लाह ताला इनको नज़र बद से महफूज रखे। बिल्कुल आप लोगों की नीयत में कोई खोट नहीं है, लेकिन नज़र बद फर्क है और वो हमारी भी लग सकती है, आपकी भी लग सकती है, हमें पता नहीं चलता। अच्छा मज़ीद आपको दिखा, यहाँ पर मेरे पास एक पेयर है, वो है पारब्लू स्प्लिटिनो और एल्बाइनो रेड आई। ये देखिए ये फीमेल बाहर आ चुकी है और ये मेल भी बाहर आ गया। ये मेरे ख्याल से दाना खिला रहे थे। इनके पास माशाल्लाह 4-5 बच्चे थे, मैंने कल रात को कुछ पोस्टर करे और इनके पास भी एक साइज के बच्चे कर दिए। इसके नीचे देखें क्या है, ये देखें बच्चे। एक बच्चा मुझे ऐसा लग रहा है शायद पैस्टेलिनो है, पारबिलू है, एल्बिनो है और देखें क्या बच्चे हैं। अभी तो कंफर्म नहीं चलेगा, थोड़े बड़े होंगे तो फिर पता चलेगा। ये बॉक्स आपको दिख रहे हैं बहुत गंदे हो चुके हैं। तकरीबन बच्चे के निकलने के 15 से 20 दिन या महीने में अंदर अंदर आपने बॉक्स चेंज कर देना चाहिए। आज मेरे भी बॉक्स बदलने, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा बॉक्स नहीं रखना है, इसमें जरासीम वगैरह कीड़े हो सकते हैं जो इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों ये प्रोग्रेस आपके सामने चल रही है, आप देखते हैं। मैं अक्सर बार बार अपनी वीडियो में बताता हूँ कि मैं नेचुरल डाइट के ऊपर डिपेंड करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि इनको आर्टिफिशियल किस्म के विटामिन और दीगर चीज़ें प्रोवाइड ना करूँ, इनकी आदत ख़राब ना करूँ। वो चीज़ें नुकसानदेह तो नहीं होती, लेकिन ये कि वो आदी जब हो जाते हैं इन चीज़ों के, तो फिर वो आपको मुसलसल उन्हीं चीज़ों पर डिपेंड कराते हुए लेके चलना पड़ता है बर्ड्स को। ये देखिए ये मेरे पास सैबिल का मेल है और पारब्लू स्प्लिटिनो की फीमेल है और बहुत अच्छा प्यार है, सुकून से बच्चे पाल रहा है माशाल्लाह से। अंधेरा हो रहा है तो रोशनी ऑन करते हैं। इनको भी कल मैंने रिंग कराए हैं। ये देखिए एक पारबिलू बच्चा निकला है इनका, एक पेस्टेलिनो है, दूसरा ब्लू फिशरी है और एक बच्चा और है इनका, वो मैंने फोस्टर कर दिया है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। इनका बॉक्स का भी कुछ ना कुछ मतलब मुझे नेस्टिंग मटेरियल बदलना पड़ेगा, बॉक्स बदलना पड़ेगा। बंद करता हूँ इसको बॉक्स को, दूसरा दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पर दिखाता हूँ, ये लोटिनो का पेयर है और इससे हमने एक दो बच्चे पलवाए हैं इसके किंग बर्ड के। किंग बर्ड से मुराद ये है कि जो फिशरीज जो कहलाती है ना वो। ये देखें इसके पास ये जो आगे बच्चा बैठा हुआ है ना, इसके हल्के हल्के से फीदर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि येलो कलर के से। तो एन मुमकिन है ये जो आगे है ये पारबिलू हो, वैसे पारबिलू ही लग रहा है मुझे। और इसके पीछे वाला जो बच्चा है वो अभी सही से कंफर्म नहीं हो रहा, बहरहाल बड़ा होगा तो पता चल जाएगा। तो बहुत अच्छे से बच्चों को पाल रही है, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते। अभी मैं इसका बॉक्स चेंज नहीं करूँगा, इसको बंद करते हैं। मज़ीद दिखाता हूँ आपको। ये लोटिनो का पेयर है जो कि इसके पास एक ही बच्चा फोस्टर है, ब्लू फिशरी। बहुत खूबसूरत बच्चा है, अभी से माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी मास्किंग है इसकी। तो ये देखिए, और इसके पास एक लोटिनो में क्रीम कलर का भी बच्चा निकला है, बाकी दो लोटिनो के और हैं बच्चे। तो टोटल इसके पास 4 बच्चे हैं और एक ब्लू फिशरी है। ब्लू फिशरी बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे माशाल्लाह, बहुत अच्छी मास्किंग में अभी से अंदाज़ा हो रहा है। जब ये बड़ा होगा तो फिर आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह इसे सेहत दे। चलें इसे बंद करते हैं। ये हमारा एल्बिनो रेड आई का पेयर है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पेयर है माशाल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पिछली दफ़ा भी इसकी बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस रही है। फर्स्ट ब्रीड की थी मेरे पास, सेकंड ब्रीड में इसने 8 अंडे दिए हुए थे, 8 और फिर मैंने इसमें से कुछ अंडे पोस्टर करे थे, फिर दोबारा दे दिए थे एक आध अंडा। अभी भी इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 अंडे मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सातों के सातों ये फटा है। मैं इसको मैं बंद कर देता हूँ
और इसमें से यकीनन फोस्टर करूँगा, अभी तो नहीं कर रहा, इसके फोस्टर मुझे करने पड़ेंगे अंडे, वरना तो ये इतने सारे बच्चे पालना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये पेस्टेलिनो ये वाला इसका जो था लास्ट बच्चे निकले थे, इसके बच्चे मैंने फोस्टर कर दिए और इसको दोबारा ब्रीड पर लगा दिया है। इसका मुझे इंतजार था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसकी मुझे अच्छी प्रोग्रेस भी दिखाई और मजीद अब ये इसकी फीमेल ने शायद अंडे देती हैं, तो अब मैं इसको अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहा, अभी अंडे दे रही है, जब कंप्लीट कर लेगी अंडे तो फिर आपको दिखाएंगे। अच्छा, मजीद आपको दिखाते हैं। ये देखिए मेरे पास पेस्टेलिनो की फीमेल है, बहुत खूबसूरत कलर है फीमेल का, एल्बिनो रेड आई का मेल है और पेस्टेलिनो फीमेल है। पहली दफ़ा ब्रीड करी है, उम्र बहुत कम है इसकी, 5 से 6 महीने की एज है और इसका मेरे ख्याल से फर्टिलिटी नहीं है, कल रात को मैंने देखा है अंडों के अंदर, और मैं नहीं डिस्टर्ब कर रहा इसको। इसके 1 हफ्ते अंडे देखने के बाद मैं इसको एल्बिनो के मेरे पास कुछ अंडे हैं वो मैं इसको दे दूंगा ताकि ये थोड़ा रेस्ट करे, मुझे इससे जल्दी जल्दी ब्रीड नहीं करवानी। ये रेस्ट करेगी और उसके बाद ये बच्चे पाले और जब तक इसकी उम्र भी हो जाएगी बिल्कुल ब्रीड के काबिल, तो इससे उस वक्त इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा ब्रीड करवाएंगे। अभी इसका सिर्फ हीट पर आ गई थी तो अंडे दिलवा दिए, कोई इशू नहीं है। तो मजीद दिखाते हैं आपको दोस्तों। अच्छा, ये एल्बिनो रेड आई का पेयर मेरे पास इसके लास्ट 3 अंडे दिए थे, तीनों अंडे खराब कर दिए थे इसने, अभी इसने फिर माशाल्लाह 5 अंडे दिए हैं और 5 अंडे मैंने कल चेक किए हैं, इसके फर्टाइल एग हैं। अभी टाइम है इसका ब्रीड पर मतलब बच्चे निकलने में, तो इनकी जैसे प्रोग्रेस होगी बच्चे निकलेंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। बंद कर देते हैं इसको। दोस्तों, एक छोटी मोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है अपने बर्ड्स की प्रोग्रेस के हवाले से, और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह किस तरह से मेरे पास बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है, बच्चे भी निकल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं। मकसद सारा आपको बताने का यही होता है कि आपको सबूत के साथ सारी चीज़ें आपको दिखाऊं, ताकि आपको ये चीज़ कॉन्फिडेंट हो जाए आप इस बात पर कि जो नेचुरल डाइट अल्लाह ताला ने हमें दी है वो किसी से कम नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि ये सारी जो भी विटामिन वगैरह के दीगर प्रोडक्ट्स मिली है वो बेकार है, बिल्कुल ज़रूरत है। अगर बर्ड आपका इस नेज पर पहुंच जाता है या फिर इस क्या कहना चाहिए सूरत हाल ऐसी आ जाती है कि बर्ड को कोई मेडिसिन लाजमी देनी पड़ती है या मल्टीविटामिन वगैरह देने पड़ जाते हैं, कंडीशन मतलब उसकी जो ऐसी होती है कि वो सर्वाइवल वाली नहीं होती, फिर ज़रूर दीजिए, लेकिन कोशिश करें अपने बर्ड्स को बिना वजह आप ना ये चीज़ें प्रोवाइड ना करें कि आप उस्तादों से पूछ रहे हैं कि कौन सी दूँ, उस्ताद ने भी कोई दवाई बता दी, बिना वजह के एंटीबायोटिक चलाना शुरू कर दी। एंटीबायोटिक का बिहेवियर जानिए, एंटीबायोटिक क्यों दी जाती है और एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। इसी तरह आप कोई सा भी ऑयल वगैरह का यूज़ करा रहे हैं इनको, या जो भी इनके मेडिकेशन वगैरह टाइप की दवाइयाँ हैं या फिर विटामिन प्रोटीन वगैरह दीगर हैं, तो उससे पहले जान लीजिए कि इसके साइड इफेक्ट क्या आ सकते हैं, ताकि आपके बर्ड्स में कोई उस जैसी तब्दीली महसूस करें तो फौरन उन चीज़ों को रोक दिया करें। ये वेजिटेबल, ये दीगर सीड्स वगैरह ये किसी से कम नहीं होते, इनको प्रोवाइड करते रहें। नेचुरल डाइट के ऊपर ज़्यादा रिसर्च करें, मुझसे पूछना या उस्तादों से दीगर से पूछने से बेहतर है कि अगर हम कोई चीज़ बताते हैं उसको रिसर्च ज़रूर करें, रिसर्च की तरफ जाएं, उस्तादी के ऊपर ना जाएं, क्योंकि ये उस्तादी ही हमें अभी तक ना आगे लेकर नहीं बढ़ी। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी पर डिपेंड करके बैठे हुए कि हमें कोई गोरा कुछ बताएगा तो फिर हम लोग शायद कुछ इस्तेमाल करेंगे, वही सही चीज़ होगी, ऐसा नहीं है। आप खुद रिसर्च करें और अपने बर्ड्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करें और आप उसका रिजल्ट देखें, आपके पास रिजल्ट अच्छा आना शुरू हो जाए, उसको कैरी ऑन करें और उसको लेके चलते रहें आगे, फिर आप अपना तजुर्बा दूसरे के साथ शेयर करें, जैसे कि मैं अपने बर्ड्स का एक्सपीरियंस आपको दिखा रहा हूँ। मैं चाहता तो इतवार बाजार की वीडियो मुसलसल बना बना के आपको दिखाता रहता, लोगों से रेट पूछता रहता और आपको कोई वीडियो शो कराता रहता, तो फायदा उससे कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपके सामने आपको कम से कम ये नजर आता है कि मैं किस तरह पेयरिंग कर रहा हूँ, पेयर खराब भी होता है उसको तोड़ता हूँ, किसी और के साथ पेयरिंग करता हूँ, फिर वो आपके ही सामने मुख्तलिफ वीडियो में आप देखते हैं वो ब्रीड पर भी आ जाते हैं, अंडे भी दे रहे हैं, बच्चे भी निकल रहे हैं और बच्चे सर्वाइव भी कर रहे हैं, पोस्टर भी करता हूँ। मेरे पास कुछ एक्सपायर भी जाते हैं, एक्सपायर होने वाली वीडियो में कम भी आपको शो कराता हूँ, तो ताकि आपका मोरल डाउन ना हो, क्योंकि फायदे के साथ साथ नुकसान भी होते हैं। और आप सब जानते हैं कि एल्बिनो, पेस्टेलिनो, डेकिनो इनके प्राइसेस मार्केट में क्या चल रहे हैं। ये खातिर ख्वाह प्रॉफिटेबल ये कारोबार है या हॉबी है इसको। और ये देखें कि अभी मैंने तो पूरा घर भी यूटिलाइज नहीं करा है, एक कमरे के अंदर ही ये कर रहा हूँ काम, और माशाल्लाह
बहुत अच्छा सा ग्रो कर रहा है। तो आप लोगों को इंकरेज करने के लिए, इस फील्ड में लाने के लिए ये वीडियो मैं बनाता हूँ, ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठाएं। और ख़ासकर ख़वातीन और स्टूडेंट्स वगैरह जो कि अपनी एजुकेशन के लिए अपनी फीस वगैरह निकालते हैं, उनको भी अभी दुश्वारी हो रही होती है, क्योंकि एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। तो ये बर्ड्स आपके एक साइड बिजनेस के तौर पे चलते रहते हैं। इनको बेचना भी आसान है। ये शुरू का इनिशियल कैपिटल होता है, उसके बाद ये खुद ही बढ़ते हैं, बच्चे निकलते हैं, बच्चे बढ़ते रहते हैं, आपके पास ताकत में इजाफा होता चला जाता है। तो और बस ये सिर्फ आपने इसकी टेक केयर करनी है, इनके ऊपर थोड़ी रिसर्च करनी है कि इनको क्या माहौल प्रोवाइड करना है और क्या आगे इनको गिजाया देना है। दोस्तों, इसी वीडियो को यहीं पर इख्तिताम करता हूँ, और मैं मजीद लंबी वीडियो नहीं करना। आज मुझे बहुत सारे यहाँ पर काम है, इंशाअल्लाह ताला मजीद वीडियो भी बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो जो भी मेरे चैनल में नए हैं, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें चैनल को, ताकि मेरी हौसला अफजाई होती है। और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड लिस्ट के अंदर शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। अपने दोस्त अब्दुल वाजिद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।